आइए नाज़रीन इकराम जानते हैं कि अमेरिका का एक इलाका है कैलिफोर्निया के, जिसका एक शहर है लॉस एंजलिस। उसके अंदर आजकल बड़ी भीषण आग लगी हुई है, बड़ी खतरनाक आग लगी हुई है। आइए जानते हैं कि ये एक नॉर्मल आग है या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब है, या फिर ये गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों को जो बेखून खता बगैर किसी खता के उनको मारा गया है, उन पर जुल्म सितम किए गए हैं, उन पर खाना और पानी बंद कर दिया गया है, उन छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म सितम हुआ है, क्या उनकी आह की वजह से अमेरिका आज तबाह बर्बाद हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका का वो शहर तबाह बर्बाद हो रहा है, उस शहर के अंदर आग लगी हुई है कि जिस शहर के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग रहते हैं। और ये वो लोग हैं कि जब गाजा के अंदर सीज फायर की बात हुई तो ये लोग नाराज हो गए और बोले कि गाजा के अंदर किसी भी हाल में सीज फायर नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां लगातार जंग होती रहना चाहिए और इसी तरीके से गाजा के लोगों पर जुल्म सितम होना चाहिए और उनको मारते रहना चाहिए और उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो लोग इजराइल के कैदियों को रिहा नहीं करते हैं, उनके बंधकों को रिहा नहीं करते हैं, तो उन पर इसी तरीके से बमबारी की जाए, उनको इसी तरीके से मारा जाए। लेकिन गाजा के मुसलमानों ने तो सब्र किया, वो लोग तो निहत्थे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर उनको भरोसा था। और गाजा का एक एक मुसलमान उस वक्त पुकार पुकार कर यही कह रहा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमारे लिए काफी है। और आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब ऐसा अमेरिका पर नाजिल हुआ है। ये वही अमेरिका है कि जिसने इजराइल को पैसा दिया, हथियार दिए और उसके साथ साथ फौज भी दी और हर तरीके की जो भी इजराइल को जिस चीज की भी जरूरत थी वो चीजें इजराइल को देता रहा अमेरिका। लेकिन याद रखो मुसलमानों कि जुल्म करने वाले का ज्यादा वक्त नहीं रहता है, जुल्म एक दिन जरूर खत्म होता है और वो वक्त आ चुका है कि इजराइल की मदद करने वाला अमेरिका, इजराइल की पीठ पर हाथ रखने वाला अमेरिका आज तबाह बर्बाद हो रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका का वो शहर आज बर्बाद हो रहा है कि जिस शहर के अंदर बड़े बड़े लोग रहते हैं और वो लोग रहते हैं कि जो ये चाहते थे कि गाजा के लोगों को खत्म किया जाए, गाजा के लोगों को जिंदा ना रखा जाए और इन पर कब्जा कर लिया जाए। और सीज फायर जिन लोगों ने नहीं होने दिया, कई बार इस चीज का मुतालबा किया गया, कई बार इस चीज की पेशकश की गई कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, जंग बंदी हो जाए, जंग रोक दी जाए और हालात को जो भी लड़ाई हुई है उसको खत्म किया जाए। लेकिन यही लॉस एंजलिस के रहने वाले लोग जो कि खुश हो रहे थे, नहीं सीज फायर नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी बेआवाज है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिम को अपनी पकड़ में लेता है तो जालिम नहीं भाग पाता है। आज अमेरिका के अंदर ऐसी आग लगी हुई है और सिर्फ आग ही नहीं बल्कि तूफान भी आया हुआ है, जो आग बड़ी बड़ी मशीनों से बुझाई नहीं जा सकती है। बड़े बड़े एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह आसमान में उड़ाए जाते हैं पानी भर भर के, लेकिन वो देर तक नहीं ठहर पाते हैं। उसकी वजह यह है कि इतनी तेज हवा चलती है वहां पर कि आग के गोले इधर से उधर उड़ते हुए नजर आते हैं। हर तरीके से अमेरिका वालों ने कोशिश कर ली, ने उस आग को ना बुझा सके और आज वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आज जब उनको अपनी तबाही उन्होंने अपनी आंखों से देखी, तब उनको समझ में आया कि गाजा के मुसलमान आज 2 साल से उन पर जुल्म सितम हो रहा है। वो किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को बसर किया, किस तरीके से उन्होंने इन मुसीबतों का सामना किया। जब खुद पे पड़ी तो आंखें खुल गई। याद रखो मुसलमानों कि जुल्म का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, जो जुल्म करे उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और जालिम का जो साथ देता है वो भी जालिम ही हुआ करता है। क्योंकि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि भेड़िया का साथ देना ये बकरियों पे जुल्म करना होता है। और आज अमेरिका ने वही चाल चली है और वो इजराइल का साथ देता रहा और बेचारे निहत्थे गाजा के मुसलमान मरते रहे और अमेरिका तमाशा देखता रहा, हथियार देता रहा।
आज उन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब अजाब नाजिल हुआ तो वो उसकी ताब ना ला सके और उसको बर्दाश्त ना कर सके, और उनके समझ में आ गया कि वाकई किसी पे जुल्म करना, किसी की बद्दुआ लेना यह कितना सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए और हम सबको एक दूसरे पर जुल्म करने से बाज रखे।